राम मंदिर घोटाले को लेकर जिस तरह से खबरें आई, वही विपक्ष इसको लेकर जो है तमाम तरीके से सवाल कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बारीकी से बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ निकिता चतुर्वेदी जो कांग्रेस के नेता हैं वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज चैनल पर। नमस्ते सद्दाम, कैसे हो? मैं अच्छा हूं मैम, आप बताइए आप कैसे हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल की शुरुआत करूंगा राम मंदिर घोटाले को लेकर। ये जो मामला चल रहा है, क्योंकि लगातार लोग सवाल कर रहे हैं कि जो लोग चंदा दिए हैं वही लोग सवाल कर सकते हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? जो लोग चंदा दे चुके हैं वही सवाल कर सकते हैं। ये वाली बात जो है ना, उसमें एक बात कहूंगी कि राम से बड़ा राम का नाम तुमने सुना होगा। तो राम से बड़ा राम का नाम जब होता है तो आप देख सकते हैं कि वो एक कथा प्रसिद्ध है राम जी की, कि जब राम सेतु बन रहा था लंका तक जाने के लिए, तो पत्थरों के ऊपर राम का नाम लिख के उसको समुद्र में डाल रहे थे, जिससे उन्होंने एक पुल बनाया। तो राम जी ने सोचा कि जब सब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं बैठ के क्यों देखता हूँ। राम जी खुद एक पत्थर उठाया और अपना नाम लिखा और उसे पानी में डाल दिया। सब चीजें चलती गई, सारे पत्थर तैर रहे थे, लेकिन जैसे ही राम जी ने जिस पत्थर को वो पे अपना नाम लिख के डाला, वो पत्थर डूब गया। तो राम जी को बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हुई कि मतलब बाकी लोग मेरे वाला काम कर रहे हैं मेरा नाम लेके, और वो तो तैर जाते हैं, मेरे से मतलब मैं खुद ये काम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो सभी लोग जो वहां बैठे थे, चाहे वो हनुमान हो, चाहे वो सुग्रीव हो, चाहे वो जामवंत हो, लक्ष्मण जी हो, विभीषण हो, सभी ने उनको एक चीज कही कि राम से बड़ा राम का नाम, जिसपे आपका नाम लिख दिया जाए, फिर चाहे वो पत्थर हो, वो भवसागर पार कर जाता है, जिंदगी की जो तकलीफ है उसे पार कर जाएगा। लेकिन जिसे आपने डुबो दिया, चाहे आपका नाम लेके ही, लेकिन जिसे आपने डुबोया वो कभी नहीं तरेगा। तो ये जो भाजपा वालों की अभी जो ये इनका निकल के आया है ना, इन्होंने राम के नाम को बहुत भुनाया है, और जय श्री राम जैसे नारे से इन्होंने इसको एक तरह से उन्माद और कहते हैं ना नफरत को बढ़ाने के लिए काम में लेके आए हैं। तो अब क्या है कि अब राम जी जो है वो खुद त्रस्त है, और राम जी के घर के नाम पे जो जमीन इन्होंने ली, उसका घोटाला जो है उजागर अगर हुआ है, तो उसका बड़ा अच्छा सिंपल सा एक रीजन है कि भगवान राम भी अब ये चाहते हैं कि भाई अति हो गई, जो होना था हो गया, अब इन नफरतों को बंद करो, और इन सारे लोगों को उठा के जो है ना डुबाने का काम अब श्री राम खुद करेंगे। इसी से मेरा अगला सवाल, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जो लोग इस पर सवाल कर रहे हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि ये लोग चाहते हैं कि राम मंदिर बने ही नहीं। कांग्रेस पर वो आरोप लगा रही है। देखिए, अगर राम जी से इतना प्रेम है, इतना सद्भाव है राम के लिए, तो सबसे पहली बात चीज तो ये है कि हर चीज जो है, जो भी आप डील कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। आप दीवारों की नक्काशी कैसी होगी ये बता रहे हैं, लेकिन वो जमीन जो है उसकी डील का अगर कोई पर्चा, कोई पेपर बाहर आ जाता है तो उसको छुपाने का क्या मैटर है। और जिस तरह से ये डील हुई है ना, मतलब इतनी सी चीज को अचानक इतना बड़ा हो गया, तो वो ये भी ये कह सकती हूँ कि भगवान राम के नाम को जैसे ट्विस्ट एंड टर्न दिया गया है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये कहना बेमानी है और बिल्कुल बेकार है कि जिसने चंदा दिया है वही इस बारे में बात कह सकता है। एक और सवाल हर किसी के जहन में उठ रहा है। चंपत राय को लोग लेकर कह रहे हैं कि चंपत राय साधु संत लोग हैं, वो पैसे की घपलेबाजी नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या पैसे की घपलेबाजी तो कोई भी कर सकता है, ये तो बहुत ही स्टूपिड सा वो रीजन है कि कोई इसका वो नहीं कर सकता। अगर डील हुई है, डील में लोग इन्वॉल्व हुए हैं, चीजों का बकायदा उसका एग्रीमेंट हुआ है, जमीन खरीदी गई है, बेची गई है, पैसा गया है, तो वो जो पैसा है, जिसने 2 करोड़ दिए थे उसने भी पैसा ही दिया है, जिसने उसका 18.5 करोड़ बना लिया उसने भी पैसा तो इन्वॉल्व है। और जब पैसों में तो बढ़ाने की बात है या काला बाजारी की बात है, तो साथी अपने आप जुड़ जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि 4 लोग मिलके करें। कह रहे हैं कि ये शादीशुदा लोग नहीं है, तो मतलब क्या ये मान लिया जाए कि जो लोग शादीशुदा होते हैं वही पैसे की घपलेबाजी कर सकते हैं क्या? तो
ये तो बहुत गलत तरीका है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये जब बात कही जाती है तो वो किसी ना किसी तरह मोदी जी को जस्टिफाई करने के लिए मतलब ही इज नॉट मैरिड, मतलब शादीशुदा तो है पर वो आधे शादीशुदा है, तो क्राइम हुआ है, मोदी जी इन्वॉल्व हो सकते हैं पर आधे इन्वॉल्व है, क्योंकि वो रहते तो कुमारों की तरह है ना। खैर, इस बारे में एक सीरियस नोट पे बात कहती हूँ कि चाहे परिवार की बात हो चाहे शादीशुदा की बात हो, अगर राम जी का नाम इन्वॉल्व है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, एक नींद के टुकड़े बात नहीं है। अयोध्या बहुत बड़ी है और पूरी अयोध्या राम का घर है, जहां आप कील गाड़ देते हैं वहीं से आपका राम जी का घर बनना शुरू हो जाता है। पर आपने इस चीज को राम मंदिर, ये अब वो बाबरी मस्जिद ढहा के, जब सारी चीजें करने के बाद आपने ये किया है, तो अब क्लैरिटी बनती है। फिर कोई भी तरह सवाल करेगा आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि राम जी से आस्था जो है, राम राम जय श्री राम, जो जय श्री राम का उद्घोष नहीं करते, वो ऐसा नहीं है कि राम राम कह के अपनी बात नहीं रखते। तो ये मैरिड अनमैरिड, ये स्टूपिड तरह की बातों में इन चीजों को इन्वॉल्व करके मुद्दे को कहीं ना कहीं यहाँ वहां भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिसने इस घोटाले को सुना है, आप समझ सकते हैं कि वो आदमी कितना मतलब उसमें होगा कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि राम के नाम पे हम दे रहे हैं, राम के नाम पे पेट काट के दे रहा है, जिसके पास 10 रुपया है उसने 10 रुपया भी दिया है। तो अगर भगवान से इतनी आस्था जुड़ी हुई है तो लाखों करोड़ों सब ले रहे हो, देने के टाइम आपको ये नहीं होता कि चंदा कौन दे रहा है। लेकिन जब सवाल उठेगा तो मैरिड देगा, अनमैरिड देगा, सरकार देगी, चंदा देने वाला देगा, जिसने नहीं दिया वो नहीं पूछेगा, कोई वो नहीं होता। राम सबके हैं, उसको उनको नहीं बांट सकते। इस बहस को थोड़ा आगे लिए चलते हैं, क्योंकि हमने देशद्रोह का नाम सुना होगा, ऐसे शब्द का यूज किया था, इन्होंने सुना होगा, लेकिन राजद्रोह का नाम शब्द सुना। रामद्रोह कौन सा शब्द है? केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट में कहते हैं कि ये लोग रामद्रोह है। मैं आपसे एक बात बोलती हूँ कि रामद्रोह जिसने भी शब्द दिया है बहुत अच्छा शब्द दिया है, और एक चीज आस्था से, विश्वास से और देश से, भक्ति से, राष्ट्र भक्ति से, सब चीजों से जोड़ने वाले लोगों के जरूरी है कि उनके ऊपर जब कटाक्ष हो तो ऐसे हो कि उनको चुभे। जब आप भक्त कहते हैं तो जो मोदी जी के फॉलोअर्स हैं वो अपने आप चिढ़ जाते हैं। भक्त हर तरह का भक्त हो सकता है, लेकिन जब आप भक्त कहते हैं तो जिसमें आध्यात्मिक भक्ति होती है वो नहीं चिढ़ते। चिढ़ते सिर्फ वो है जो मोदी जी के फेवर में या भाजपाई हैं, संघी हैं, तो आप कह सकते हैं। तो ऐसे ही रामद्रोही कहना, और मुझे लगता है दैट इज द राइट वर्ड। और मौर्य जी को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भाई उन्होंने इन लोगों, इस जो झुंड, जो समूह है, ये इसका नामकरण किया। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, नेशनल इंडिया न्यूज के लिए आपने महत्वपूर्ण समय निकाला। थैंक यू सो मच। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।